हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। काफ़ी दिनों से इंतज़ार था दोस्तों, काफ़ी कमेंट करने के बाद आप लोगों के दोस्तों आखिर ये वीडियो हम बना रहे हैं। ठीक है, ये वीडियो आरआरबी एग्ज़ाम से रिलेटेड है दोस्तों कि कंप्लीट कुछ ऐसी बुक लिस्ट किताबों की जिन्हें पढ़कर, ठीक है दोस्तों, हम आसानी से प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए एक कुछ इंपॉर्टेंट बुक लिस्ट जिसको सिर्फ उसको पढ़ के और एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से कहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं, कितने क्वेश्चन, उसको ध्यान में रखते उसको बनाएगा। उसको आप पढ़ते हैं तो आपको काफ़ी आसानी से आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आपको बता दें कि परीक्षा का तो पैटर्न थोड़ा सा बदला हुआ दिख रहा है। उसके साथ ही कि कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं आरआरओ में सब्जेक्ट वाइज अगर हम देखें तो 2016 का ये, 2021 का और 2023 का एक्सपेक्टेड, तो आप देख ही रहे हैं कितना कितना आया। तो यहाँ पे भी वही चीज़ डोमिनेंट थी यहाँ पे कि ज्योग्राफी, इंडियन एंड वर्ल्ड, ठीक है, और उसके साथ मॉडर्न हिस्ट्री, है ना, और करंट अफेयर, 4 सेक्शन ये। एंड देन इसके बाद से एक सेक्शन ये था कि आपका साइंस, ठीक है, साइंस के साथ ही स्पेशल बढ़ गया था। तो ये क्वेश्चन उसी रेशियो में आए थे सारे। दोस्तों देखना ये कि सबसे पहले ना कि इसमें कौन कौन सी बुक्स हैं जो हमें इंपॉर्टेंट्स होंगी। सबसे पहले बात करें हिस्ट्री की। हिस्ट्री के लिए अगर हम देखें, ठीक है, हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो हिस्ट्री में कौन सी बुक पढ़ें, तो देखिए यहाँ पे आपको दो तरीके से अप्रोच लेना पड़ेगा। एक तो पहले आपसे अगर आप पढ़े हुए हैं तो उसके साथ ही तो रिवीजन के लिए देख सकते हैं, लेकिन ये कंप्लीट घटना चक्र जो पॉइंटर है ना, इसको और ये जो वीडियोज़ हमने एमसीक्यू डाल रखा है इसको आप देख सकते हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री और प्राचीन भारत, ठीक है, तो प्राचीन भारत को आप कंप्लीट कर लिए यहाँ से। बाकी डेप्थ के लिए, है ना, डेप्थ के लिए अगर आप बात करें तो डेप्थ के लिए एक बुक आपको हम बताते हैं, देखेंगे ये स्पेक्ट्रम। तो आपके पास टाइम है तो पढ़ लीजिए, अदरवाइज ये बुक काफ़ी अच्छी परीक्षा वाली, मतलब दोस्तों यहाँ से ना इतने अच्छे तरीके से यहाँ पर बुक्स को देखेंगे कंपाइल किया हुआ है कि टू द पॉइंट्स, प्रीलिम्स के लिए तो एकदम मतलब रामबाण है। ठीक है, तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए अगर आपके पास टाइम है तो स्पेक्ट्रम पढ़ रहा है तो अच्छी बात है। बट ये आधुनिक भारत का इतिहास परीक्षावाड़ी, ठीक है, यहाँ से प्रश्नों की संख्या कितनी रहती, तो लगभग यहाँ पे आप बात करें तो 15 से 20 क्वेश्चन यहाँ से थे। ठीक है, उसके बाद बात करें वही फिर इंडियन पॉलिटी से लगभग कितने क्वेश्चन से 8 से 10 क्वेश्चन थे, है ना। लेकिन उसके साथ ही अगर बात करें तो कौन सी बुक्स आप पढ़ें, तो अगर आपने लक्ष्मीकांत पढ़ रखा है तो बहुत अच्छी बात, लेकिन बहुत हैवी हो जाती है। लेकिन कम समय अगर है तो आप यही फिर परीक्षावाणी की बुक को चैप्टर वाइज पढ़िए। यहाँ पे क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे एमसीक्यू फॉर्म में। तो अच्छी बात यह है कि आपको घटना चक्र नहीं पढ़ना पड़ेगा, और किस किस सब्जेक्ट के लिए पढ़ना पड़ेगा उसके लिए हम बता देंगे। ठीक है, एक चीज़ और बता दोस्तों कि आरओ के लिए कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए हम लोगों ने एक सीरीज चलाई है, इसी चैनल पर आपको मिल जाएगा। चाहे विश्व का भूगोल हो, है ना, घटना चक्र हो, एंशिएंट हिस्ट्री हो, मॉडर्न हिस्ट्री हो, तो जो भी सब्जेक्ट आप देख पा रहे हैं इन सबकी इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज। चलिए आप फटाफट यहाँ जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो दोस्तों जुड़िए और इस चीज़ का आप लोग लाभ लीजिए, क्योंकि काफ़ी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेगमेंट को एक डिटेल एनालिसिस करने के बाद बनाया गया है। तो आप इन चीज़ों को देखें और जो काफ़ी हेल्पफुल होंगे आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है दोस्तों, अगर बात करें ज्योग्राफी की यानी इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी, तो इससे आपको क्वेश्चंस जो मिल जाएंगे, ठीक है, 20 से 25 क्वेश्चन इससे मिल रहे हैं, यानी 20 to 25 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और उसको पढ़ने के लिए अगर आप देखें ना, भारत का भूगोल, तो परीक्षावाणी की जो बुक है इंडियन ज्योग्राफी, इससे तो आपको सीधे सीधे क्वेश्चन मिल जाएंगे, क्योंकि इसके इतने अच्छे कंसेप्ट जो दिए हुए हैं उसके साथ साथ वो घटना चक्र पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि इसमें सारे एमसीक्यू, स्टेट पीसीएस और आईएएस के इसमें इंक्लूडेड है। तो अगर आप यहाँ से ये कर लेते हो और इसी के साथ इसका विश्व का भूगोल, या फिर अगर आप कहीं से ऑनलाइनर पढ़ लेते हैं जैसे घटना चक्र का सार नोट्स वाला जो है, तो भी आपका काम चल जाएगा। लेकिन भारत के भूगोल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा ये परीक्षावाणी का ये वाला सेगमेंट, ये वाला जो बुक है। ठीक है, साइंस की, तो साइंस में अगर देखें यहाँ पे भी क्वेश्चन देखिए 15 से 20 क्वेश्चंस, ठीक है। और साइंस इसलिए करें ना कि साइंस अगर आप घटना चक्र से पढ़ते हैं तो यहाँ पे एमसीक्यू और उसके साथ साथ यहाँ पे जो चैप्टर का क्रक्स दिया हुआ है, यानी निचोड़, हर एक चैप्टर से पहले जो शॉर्ट नोट्स दिए होते हैं, ठीक है, उन नोट्स को अगर आप पढ़ रहे हैं तो काफ़ी हेल्पफुल होगा। और इन सारे क्वेश्चन को लगा डालिए, साइंस आपके यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद से बात करेंगे इन्वायरमेंट इकोलॉजी की। फिर वहीं आप हम प्रीफर करेंगे इस बुक को परीक्षावाणी की, क्योंकि मैंने खुद इसको यूज किया है और काफ़ी इससे हेल्प मिलती है। ठीक है, तो इसमें सारे यूपी स्टेट पीसीएस के जितने भी क्वेश्चंस हैं, स्टेट पीएससी के, आपको मिलेंगे इन्वायरमेंट इकोलॉजी के लिए। तो इसमें तो मतलब 5 से 6 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे आरआर में, बट ये आपको ज़्यादा हेल्पफुल करके इसमें यूपी पीसीएस में। ठीक है, तो ये तो सारे बुक्स हो गए। इसके साथ ही एक लास्ट में अगर आपने सब कुछ पढ़ रखा है तो रिवीजन के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखें तो ये एनसीईआरटी सार संग्रह, एनसीईआरटी सार संग्रह किसके लिए, रिवीजन के लिए, ये काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। क्यों? क्योंकि इसमें सारे सब्जेक्ट्स को एक साथ कंपाइल करके वन लाइनर फॉर्म में दे दिया गया है। ठीक है,
समसामयिक की करंट अफेयर के लिए आप प्रतिमाह करिए। उसके साथ साथ अगर आप एनुअल कर रहे हैं तो उसको कम से कम 3 से 4 बार पढ़ के जाइए। अर्थव्यवस्था के लिए वही है कि ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, तो घटना चक्र को रिवीजन मार लीजिए, वहाँ से हो जाएगा डेटा, और जो डेटा उसको अपडेट कर लीजिए। उत्तर प्रदेश विशेष के लिए परीक्षा वाणी की भी फिर वही बुक है, उसको फॉलो कर लीजिए। जनसंख्या और एग्रीकल्चर के लिए PYQ देख लीजिए, और उसके साथ जो नए डेटा हैं उसको अपडेट कर लीजिए। क्या कर लीजिए, जो नए डेटा हैं उसको आप अपडेट कर लीजिए। बात और बता दें आपको कि कंप्लीट UPPCS RAR की GS की टेस्ट सीरीज चल रही है। टोटल 10 टेस्ट सेक्शनल है और 5 फुल लेंथ है। चैनल विजिट करके आप देख सकते हैं, है ना। टेस्ट को हमने स्टार्ट कर दिया है कंप्लीट डिटेल के साथ, काफ़ी अच्छे कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।